दादी अगर ये हमको तलाक नहीं देगी तो हम अभी के अभी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नाना, सोम जी, हाय राम, ये तो महा अनर्थ हो रहा है। सोम बेटा, तुम अपना घर छोड़ के क्यों जाओगे? ये तो तुम्हारा ही घर है। सोम बेटा, रुक जा, रुक जा, सोम बेटा, रुक जा। ये अचानक भूकंप कैसे आ गया? अरे खंबा पकड़ो। अरे खंबा, ये क्या हो रहा है? इतनी सासू लोग आ गए। अरे सासू उठ जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए, रोइए मत वरना ये घर मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। घर मिट्टी का ढेर हो जाएगा, बर्बाद हो जाए हमको का। हम तो रोना है, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के गया है। हम इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। अम्मा, लगता है तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। कोई इच्छा हो तो बता दो, हम तुम्हारे मरने के बाद पूरी कर देंगे। ऐसा भूकंप का तुम्हारा मामा लगता है जो तुम बच जाओगी। लेकिन कन्या, हमारे सोम को घर छोड़ के जाने को रोको। हमारे घर का इकलौता पोता है वो, घर छोड़ के कैसे जा सकता है वो? अम्मा, इकलौता नहीं है, राहुल भी तो तुम्हारा पोता है ना। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब जो करना है हमें करना है। मत जाओ बेटा, हमारी बात नहीं मानोगे। सोम, सोम बेटा, सोम बेटा रुक जाओ। बेटा, ये घर छोड़कर काहे जा रहे हो बेटा? बेटा, मामी का भूत। भूत भाभी गौरव के अंदर। भगवान, हमारा क्या होगा? मम्मी, निकल लो। ये मामी की नजर तुम पे बढ़ गई तो वो तुमको ना ले जाए। कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले जाओ। नानी चलो, कितना नाटक करती हो तुम। सोम बेटा रुक जाओ। सोम बेटा, सोम बेटा। ये सब तुम्हारा ही तो है, ऐसे घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। गौरा क्या कर रही हो? अब तुम हमें बेटा बोलोगी? सोम बेटा, अगर तुम ये घर छोड़कर चले गए तो हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। प्लीज सोम बेटा, घर छोड़ के मत जाओ। अरे मेरी माँ पाग। गौरा तुम क्या नाटक लगा रखा है तुमने? और हमें बेटा बेटा काहे बोल रही हो? अरे ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? बेटा? हाँ सोम जी, हम तो आपको सोम जी कहते हैं ना। आपकी मम्मी तो आपको बेटा ही कहेंगी ना। सोम जी, हम नहीं, आपकी मम्मी आपको बेटा कही है। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है हमारी मम्मी भूत है? वो तुम्हारे अंदर घुसी और वो हमको बेटा बोल रही है। अब है तो ऐसा ही, क्योंकि हमारी सास भूत है तो है। सोम जी, अरे हमारी जिंदगी झंड है तो है। हम पागल हो गए, व्यूज उड़ गया हमारा। अब जी, वो घर नहीं, घर भी हमको मत जाना है, हमारे पीछे मत आना प्लीज। अरे नहीं, हमने तुमसे ढीठ इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सोम जी सुनिए तो सही। सोम जी रुक तो जा। अरे सुनिए तो सही, कम से कम। सोम, मम्मी, ये पागलपन कब तक सहेंगे हम? ये सोम सच में घर छोड़ के चला जाएगा क्या? बेटा, ये सोम का घर है, ऐसे कैसे जाएगा? वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। सही बात है। बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो,
हमरा उसूल है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या कही? मतलब ई कि तुम्हारा ब्याह ट्विंकल से हो जाए बस। उसके बाद सोम इस घर में रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मम्मी, मम्मी आई लव यू। लव यू टू बेटा। सोम जी, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, आप ऐसे ना ही जा सकते। अरे छोड़ो यार हमें। अगर छोड़ना ही होता तो हम आपके साथ ब्याह ही काहे करते। इसी भगवान को साक्षी मानकर आपने हमारे साथ फेरे लिए थे। हमें अपनी पत्नी माना था, मैं अपनी जीवन संगिनी माना था, तो आज हम हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? एक जरूरी सूचना। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार बनारस में मौसम बिगड़ने के भारी आसार हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश पड़ने की भी संभावनाएं हैं। सबसे अनुरोध है कि कोई भी अपने घर से ना निकले और जो लोग बाहर हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। जाओ वापस। नहीं सोम जी, हम आपको लिए बिना वापस ना ही जाएंगे। हम ब्याह किए आपसे सोम जी। सोम जी, आप जानते हैं बंधन का मतलब क्या होता है? कि वो बंधन होता है सोम जी जो 7 जन्म तक साथ चलता है। हम बचपन से यही सीखे हैं सोम जी कि ब्याह में सिर्फ दूल्हा दुल्हन एक बंधन में ना ही जुड़ते, उनके परिवार भी एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। आप भी रिश्ता तोड़ने का फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं सोम जी? ब्याह प्यार जीवन में सिर्फ एक बार होता है। बिल्कुल सही कहा, एक ही बार होता है, लेकिन समझने की कोशिश करो गौरा, तुम हमारा प्यार नहीं हो। लेकिन हमारा प्यार तो सिर्फ आप है। हमने आप ही से प्यार किया और आप ही से ब्याह किया। आप क्यों नहीं समझ रही बात को? अरे यार, अरे मेरी माँ, प्यार वन वे नहीं होता है, हमारी तरफ से भी तो कुछ। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारे लिए ऐसा क्या किए या तुम हमें ऐसा क्या देख ली जो तुम्हें प्यार हो गया हमसे? बोलो। सोम जी, आपसे प्यार करने की हमरे पास कई वजह है सोम जी। आपका प्यार से हमरा ख्याल रखना। आपको धन्यवाद कहना। थैंक यू गौरा। काहे? महाभोज में हमारी मम्मी के पसंद का भोजन बनाने के लिए। हमारी जो मांग का सिंदूर है सोम जी, हम हर रोज आपके नाम का लगाते हैं ना। गौरा, ये सब जो तुम कह रही हो ना, हम किसी को भी कहते, किसी के लिए भी करते, क्योंकि प्यार नहीं इंसानियत है। और ये गलती तुम्हारी है कि तुम इस सब को प्यार मानकर बैठी हो और जबरदस्ती अपने प्यार का फंदा हमरे गले में बांधने में लगी हो। समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए प्यार की परिभाषा कुछ और है और हमरे लिए कुछ और। इसीलिए हम दोनों का नजरिया बहुत अलग है गौरा। एक बार नजर ठीक की जा सकती है पर नजरिया नहीं। आओ इधर आओ। सोम जी, भगवान के सामने तुमसे 7 फेरे लिए थे ना, तो फिर ठीक है, आज हम ई भगवान के सामने ई अग्नि को साक्षी मान के तुमसे अपना रिश्ता तोड़ते हैं। हो गया, बस खत्म करो ये ड्रामा। और ये सिंदूर विंदूर लगाने की अब तुम्हें कौनो जरूरत नहीं है। हम तुमको अपनी पत्नी मानने से इनकार करते, आजाद करते हैं तुमको। सोम जी, आप यहाँ से नहीं जा सकते सोम जी। सोम जी, आप हमको जो कहना आप कह लीजिए। आप हमको मार लीजिए सोम जी, पीट लीजिए। आप अपनी सुहाग है सोम जी। गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? गौरा, अब शगुन आज नहीं हुआ है, अब शगुन वो दिन हुआ था जब हम तुम्हारी मांग में ही सिंदूर भरे थे, तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए। हाँ, और वो अब शगुन हमारी मम्मी तक को खा गया। और आज तुमसे ये रिश्ता तोड़कर हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने आप को, खुद को बचाना चाहते हैं। सोम जी उठिए ना। सोम जी आंखें खोलिए ना। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मदद करो।
दरवाजा खोलो, कोई तो मेरी मदद करो, खोलो दरवाजा, कोई हमारी मदद करो। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? हर हर महादेव। सोमजी उठिए। हर हर महादेव। सोमजी, आपको कुछ नहीं होगा। हर हर महादेव। सोमजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सोमजी, सोमजी, आपको कुछ नहीं होगा। हे भगवान, एक बंदा किसी भूत के साथ कैसे रह सकता है? हाँ, बचा लो हमको, बचा लो हमको इसे, क्योंकि हमारी बीवी भूत है। हमारी बीवी भूत है। सोमजी का तो माथा बहुत तप रहा है, इनको तो बहुत तेज बुखार है। ट्विंकल जी, ट्विंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ट्विंकल जी, देखिए वो गौरा ने हमारा क्या हाल कर दिया है। लेकिन हमारे घर वाले हमें एक नहीं सुनते। लेकिन आप आ गई है ना, हमको पूरा विश्वास है कि आप हमको उससे आजादी दिलाएंगी, दिलाएंगी ना। नहीं नहीं ट्विंकल जी, हम हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ट्विंकल जी, बचा लीजिए अपने प्यार को। गौरा को हम नहीं झेल सकते, बिल्कुल नहीं। ट्विंकल जी, एक औरत ही औरत को मात दे सकती है, इसीलिए अब हमको बचा लीजिए। के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, वरना हम हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएंगे। ट्विंकल जी, हमको छोड़ के मत जाइए प्लीज। हमको गौरा से बहुत डर लगता है। आप साथ रहिए, आप होती है तो हमें हिम्मत बनी रहती है। मत जाइए प्लीज। तुम्हारी वजह से हमरे सोम की क्या हालत हो गई है। हमरे जीते जी हमने उसको एक खरोच नहीं लगने दी और तुम्हारी वजह से उसका सर फूट गया है। अब जब वो कह रहा है चली जाओ तो खाए नहीं चली जाती। इतनी स्वार्थी हो तुम। जाओ जाके कहीं और अपना मुंह काला करो। आप सही कही सासू माँ, आप जीती, हम हार गए। हाँ, हम स्वार्थी हो गए थे। हम पागलों की तरह सोची को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम भूल गए थे कि प्यार तो त्याग मांगता है ना। हम सोची से इतना प्यार करते कि हम उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर सोमजी चाहते हैं कि हम
उनसे दूर चले जाएं। हम चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ई का मतलब है कि तुम्हें टिंकल और सोम के ब्याह से कोनो परेशानी नहीं? अब सोम जी जैसा चाहेंगे सब वैसा ही होगा। हम समझ चुके हैं कि सोम जी की खुशी हमारे साथ नहीं, टिंकल के साथ। अब जब तुमने सोम से दूर हो जाने का निर्णय कर ही ली हो तो काय को चिपक के बैठी हो? चलो हटो दूर। सासू माँ, आपके बेटे को बहुत तेज बुखार है। वो हमारा हाथ टिंकल का हाथ समझ के पकड़े हुए। सोम को बुखार है तो जल्दी से जाके तो कोई दवा लाओ जिससे वो ठीक हो जाए। सासू माँ, सोम जी को दवाई की नहीं, टिंकल की जरूरत है। और देखिए ना, सोम जी ने हमरा हाथ टिंकल जी का हाथ समझ के पकड़ा, उनका बुखार भी कम हो गया। देखो, जब तक सोम का बुखार पूरी तरह से उतर ना जाए तुम उसके पास ही बैठना, लेकिन कान खोल के सुन, लोगों को एकदम डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, कल तुम टिंकल के घर जाके सोम और टिंकल के रिश्ते की बात उसके माता पिता के साथ करके आना। हाँ तुम, क्योंकि अगर तुम सोम को छोड़ भी दोगी ना तो वो बुढ़िया और कंचन बीच में कोई अड़ंगा लगाएंगे और फिर बेचारा सोम ही तो पिसेगा ना, इसलिए तुम ही जाके बात करके आना। और हाँ, ये बात तुमरे और हमरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम ही तुमको लापता कर देंगे दुनिया से। सासू माँ, हम आपसे वादा कर लिए, अब हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोम जी की खुशी के लिए करेंगे। सोम जी, हमारे बाबूजी कहते हैं प्यार कभी इंसान को बांध कर नहीं रखता, प्यार तो आजाद करता है ना। और शायद हम ये दुनिया की पहली पत्नी होंगी जो अपने पति के रिश्ते की बात करने के लिए जा रही है। काहे कि हमारा प्यार आपको बांधेगा नहीं सोची, इसीलिए हमें आपको इस रिश्ते से आजादी देनी ही पड़ेगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ हमारे पास ऐसे सोने की? सोम जी, वो कल रात। बस बस, और कुछ नहीं सुनना हमें। क्या तुम हमारे कमरे से बाहर जाओगी या हम जाए? हम जाते। सोम जी, अब शरबत। अब सोम जी सुनिए तो। गौरव, तुमसे एक बात कही। जी। वैसे तो एक नहीं अनेक बातें तुमसे नाराज होने के लिए। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में हमसे झूठ बोली, फिर अपनी मम्मी की बेइज्जती की, उनको चंपकिया चुड़ैल बोली, उनकी फोटो जलाई, उनका महाभोज। क्या है ना, वो कोई भी बेटा ना अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता, सो हम भी नहीं सह सकते। फिर भी अगर ये सारी बातें भूलकर तुम्हें माफ कर भी दे, उसके बावजूद भी हमरे तुमरे बीच पति पत्नी जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। कहा है ना, एक पति पत्नी एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक की कमी दूसरा पूरा करता है, लेकिन तुमरे हमरे बीच कुछ पूरा करने जैसा है ही नहीं। अरे तुम पूरब हो तो हम पश्चिम हैं, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन एक कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए
जब भी तुम हमारे पास आती हो ना, हमारी सांसें रुकने लगती हैं, दिल में बेचैनी होती। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मतलब दम घुटता है हमारा।